फेस्टिवल ऑफ लव यानी वैलेंटाइंस डे। ये पेगन रोमन्स की फेस्टिवल है जो कि काफी एक्सट्रीम पॉलीथियस्ट थे, जो पेगनिज्म रिलीजन को फॉलो किया करते थे और इस रिलीजन में काफी ज्यादा ब्लैक मैजिक और इविल वर्शिप भी होती थी। और जब उनसे पूछा जाए वैलेंटाइंस डे के बारे में तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है स्पिरिचुअल लव का, पर हकीकत इससे बिल्कुल ही उल्टी है। और यहाँ पर काफी मिथ्स भी एसोसिएटेड है रोमन्स की इस पेगन फेस्टिवल से, और इनमें से एक मिथ जो है ना वो सबसे ज्यादा फेमस है, जिससे कि आप लोग जो है ना अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितने बड़े जाहिल थे। वो ये है कि रोमुलस जो कि रोम के फाउंडर थे, जिन्हें एक दफा एक मादा भेड़िए ने अपना दूध पिलाया था और इसकी वजह से उनमें जो है ना काफी ताकत और विजडम पैदा हो गई थी। और इसी वजह से रोमन्स जो है ना वो हर साल इस इवेंट को मिड फरवरी में काफी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और इसके जरिए लस्ट और मटेरियलिज्म को प्रमोट करते हैं। और इस फेस्टिवल में काफी सारे रिचुअल्स और अलग अलग बिलीव्स हैं, और उनमें से एक जो है ना वो काफी हैरान कर देने वाली है, जिसमें एक कुत्ते और बकरे को सेक्रीफाइस किया जाता है, उनकी कुर्बानी दी जाती है और दो नौजवानों को लाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि अपने बॉडी में इन दोनों ही खून के मिक्सचर को लगाओ। तो वो लगाते हैं और उसके बाद वो जो है ना बदन में लगे हुए खून को दूध से धोते हैं और इसके बाद एक काफी बड़ी परेड की जाती है, जिसमें इन दोनों नौजवानों को उनका हेड बनाकर सभी सड़कों पर निकलते हैं और उन दोनों ही नौजवानों के हाथ में वही सेक्रीफाइस किए हुए बकरे और कुत्ते के चमड़े होते हैं। और इससे वो सभी लोगों को हिट करते जाते हैं जो कोई भी उनके रास्ते में आते हैं। और रोमन औरतें जो होती हैं ना वो जानबूझकर और भी ज्यादा आगे आती हैं और उन्हें एनकरेज करती हैं कि हम पर इसे मारो, क्योंकि वो मानती हैं कि ये इनफर्टिलिटी को होने से रोक देती है या फिर जो कोई भी इनफर्टाइल है उसे ये ठीक कर देती हैं। यहाँ से आप समझ ही गए होंगे कि कितनी ज्यादा फिल्थ नजाशत शामिल है इस फेस्टिवल में। और बाद में जाकर जब रोमन्स ने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की तब उन्होंने ही इस पेगन फेस्टिवल को क्रिश्चियनिटी में शामिल किया और जरा सा कॉन्सेप्ट को बदल दिया सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लव से मार्टियर्स ऑफ लव में, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है सेंट वैलेंटाइन के जरिए से। और उनके मुताबिक इन्हें शहीद कर दिया गया था, ऐसा वो बिलीव करते हैं, पर असलियत किसी को नहीं पता कि न जाने किस वजह से उनका सिर कलम कर दिया गया था। पर आज इसकी रीजन ऑब्वियस है जो कि इस फेस्टिवल में ही झलकती है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर जानते हो। एक और उनकी फॉल्स बिलीव है जो कि इस फेस्टिवल से ही जुड़ी हुई है, वो ये है कि उन सारी लड़कियों के नाम जो कि बालिग हो चुकी हैं और मैरिज के एज तक पहुंच चुकी हैं, उन सभी के नामों को एक पर्ची पर लिखकर रोल कर दिया जाता है और एक बॉक्स में डाल दिया जाता है और उन्हें रख दिया जाता है साइड में। और उसके बाद जवान जो मर्द होते हैं ना उन्हें बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है इनमें से एक एक पर्ची उठा लो। तो उनमें से हर एक आदमी एक पर्ची का टुकड़ा उनमें से निकाल लेता है और उस पर्ची में जिस भी लड़की का नाम आता है वो अपने आप को पूरी तरह से उस लड़की को सौंप देते हैं पूरे 1 साल के लिए, जिससे कि वो कहते हैं हम एक दूसरे को जान सकें या फिर उसी दौरान शादी कर सकें। और अगर वो उस 1 साल के दरमियान शादी नहीं करते तो दोबारा इस सेम प्रोसेस को अगले साल इसी प्रोसेस को दोबारा दोहराया जाता है। और आज ये फेस्टिवल कई गुना ज्यादा फेमस है। इसकी इतनी ज्यादा डार्क ओरिजिन होने के बावजूद भी इसकी वजह यही है कि जब लोग जो है ना खुदा को याद करना छोड़ देते हैं और अपने ख्वाहिशों को मुतमईन करने में लग जाते हैं तो खुदा उन्हें उनके हाल में छोड़ देता है। और अगर वो तौबा नहीं करते ना तो बेशक उनका ठिकाना जहन्नम है। और इसकी वजह और एक ये भी है कि आज जो है ना ये एक बिजनेस बन चुकी है और जो लोग भी दुनिया कमाने के चक्कर में अपना ईमान बेच देते हैं वो कुछ भी करेंगे पैसे कमाने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि शरीयत इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती। ये बिल्कुल ही खुदा के कमांडमेंट्स के अगेंस्ट है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के रिलीजियस कमांडमेंट्स ही क्यों ना हो। इससे दुनिया में बेहयाई और हराम रिलेशनशिप फैलती है। और जो लोग वैलेंटाइंस डे को डिफेंड करते हैं वो इसके डिफेंस में बाइबल की एक कोटेशन पेश करते हैं कि बाइबल में आता है गॉड इज लव और हम तो सिर्फ लव ही फैला रहे हैं और इसी वजह से हम बाइबल के कमांडमेंट्स को ही फॉलो कर रहे हैं। पर असलियत में ये बाइबल की गॉड इज लव वाली कोटेशन से बिल्कुल ही अलग है, बल्कि ये एकदम ही उल्टी है उनसे, क्योंकि इसमें पूरी तरह से मटेरियलिज्म और लस्ट शामिल है। और ये सो कॉल्ड पीस और लव प्रमोट करने वाले लोग जो होते हैं ना, जो अपने आप को लवर ऑफ गॉड कहते हैं, असलियत में वो दुनिया परस्त होते हैं क्योंकि वो अपने डिजायर के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। पर अगर वो गॉड से मोहब्बत करते हैं तो वो इस फेस्टिवल को अपोज करते हैं। और बहुत सारे जो हिस्टोरियंस और रिलीजियस स्कॉलर्स हैं ना, वो इस फेस्टिवल के बारे में बताते हैं कि ये हमें नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हेम के ग्रैंडसन नमरूद से मिलती है।
है, जो कि मिस्ट्री रिलीजन और बेबेलियन के फाउंडर थे, जिनके बारे में हमें बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस में भी मिलता है। और ये जो नमरूद था ना, ये अपने आप को खुदा कहता था और बड़ा ही जालिम बादशाह था, और लोग इसकी इबादत भी किया करते थे। और इसके मौत के बाद भी कई और रिलीजन में अभी भी इसकी पूजा की जाती है, और वैलेंटाइंस डे के दिन भी इसकी पूजा की जाती है कई जगह में। और खुदा ने उन लोगों पर अजाब नाजिल किया था जिन्होंने भी नमरूद को फॉलो किया था, जब वो बाबील का मीनार बना रहे थे। और इस प्रोजेक्ट को उसी के दौरान रोक दिया गया। और जब लोग जो है ना अलग अलग लैंग्वेज बोलना शुरू करने लगे और वो दुनिया के अलग अलग जगहों में जाने लगे, और जहां भी वो जाते नमरूद की शुरू की हुई मिस्ट्री रिलीजन जो थी ना, वो उनके साथ जाती, और वहां पर वो अपने फॉल्स पोलिथियस्ट गॉड को वर्शिप करते हैं और लोगों को सिखाते भी और अलग अलग रिचुअल्स भी करते हैं। और ये सभी चीजें उन्होंने नमरूद की हुकूमत में सीखी थी। और जब बाबील के लोग अलग अलग जगह दुनिया के माइग्रेट होने लगे और वो नए नए लैंग्वेज भी सीखने लगे, तो दुनिया के अलग अलग जगहों में नमरूद को अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। और वैसे तो नमरूद की और पूरी एंशिएंट बेबीलोनिया की हिस्ट्री काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर इसे बयान करना इस वीडियो में रेलेवेंट नहीं होगा। इसी वजह से हम किसी और वीडियो में इसे कवर कर देंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं एंशिएंट बेबीलोनिया और ओरिजिन ऑफ रियल ब्लैक मैजिक की हिस्ट्री पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में मुझसे जरूर कह सकते हो, मैं उन पर भी जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।